हम कहां जाने से मना कर रहे हैं? हम 22 तारीख को, और यह बात हमारे अध्यक्ष ने कही है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 22 तारीख को अयोध्या के राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए तैयारी जोर शोर से चल रही है और सियासत भी बहुत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी से लेकर के कांग्रेस तक इंडी गठबंधन के तमाम सहयोगी दल इस बात को लेकर के बीजेपी को कोस रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस ने इस धार्मिक कार्यक्रम को पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है। इसी बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से खबर आई कि वो इसमें शिरकत नहीं करेंगे। अखिलेश यादव ने तो पहले कुछ और बोला कि आलोक कुमार को जानते नहीं, इसलिए उनसे मिलते कैसे और न्योता कैसे लेते। बाद में कहे कि उन्हें तो कोरियर से भेजा गया था निमंत्रण, जो अभी तक नहीं मिला है, ऐसा उन्हें बताया गया है। कांग्रेस ने जरूर निमंत्रण मिलने की पुष्टि की थी कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को ये मिला था, लेकिन उसने न जाने का फैसला किया है क्योंकि इन लोगों ने, आरएसएस बीजेपी ने इसे इवेंट बना दिया है और इसमें नियमों की अनदेखी हो रही है। स्टेटमेंट जयराम रमेश ने जारी किया है। इसके बाद जो इनकी तेज तर्रार प्रवक्ता है सुप्रिया, वो आई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। थोड़ा उन्होंने सॉफ्ट रुख अख्तियार किया और कहा कि हम अयोध्या जाने के लिए कब मना किए थे। अयोध्या जाएंगे लेकिन 22 को नहीं जाएंगे। सुनिए जरा इनको। हम कहां जाने से मना कर रहे हैं? हम 22 तारीख को, और यह बात हमारे अध्यक्ष ने कही है, हम 22 तारीख को जो अयोध्या में मोदी जी के नाक के नीचे मोदी जी की प्रेजेंस और आरएसएस संघ के प्रमुख की प्रेजेंस में हो रहा है, उसमें नहीं जा रहे हैं। जहां हमारे शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, हम जो विभत्स राजनीति की जा रही है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। तो आपने गौर किया होगा कि थोड़ा रुख में बदलाव आया है। पहले इन्होंने सहारा लिया था एक्स पर पोस्ट डाल करके 4 शंकराचार्यों का, जिसमें 2 शंकराचार्यों का ये बयान आ गया कि ठीक कार्यक्रम है, हम जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन कार्यक्रम तो ठीक है। 2 शंकराचार्य जरूर विरोध कर रहे हैं। अब सुप्रिया श्रीनेत जो है इस मामले में थोड़ा नरम रुख अख्तियार करते हुए नजर आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कांग्रेस ने क्यों ऐसा किया। इतनी बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, कुछ तो सोचा समझा होगा। इसके 2-3 कारण हैं, आप समझ लीजिए। पहला, अभी 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें कि 3 राज्यों में यानी कि हिंदी पट्टी के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी बम्पर मतों से जीती। तेलंगाना कांग्रेस के खाते में गया और मिजोरम वहाँ पर जेडपीएम के खाते। तो वहाँ पे कांग्रेस ने ये ऑब्जर्व किया कि कमलनाथ ने इंडी गठबंधन की मीटिंग वहाँ नहीं होने दी और सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अख्तियार किया। बाबा बागेश्वर तक का उन्होंने आवभगत किया, स्वागत किया, कथा कराया। ठीक इसी तरीके से भूपेश बघेल ने भी सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अख्तियार किया। लेकिन बीजेपी के प्रखर हिंदुत्व के आगे इनका सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं टिका, यानी कि जब आमने सामने की लड़ाई हुई तो कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व काम नहीं आया। ये पहला कारण। दूसरा कारण, कहीं ना कहीं साउथ से ये दबाव था कि इसमें शिरकत न किया जाए, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद है कि उत्तर भारत में वो अच्छा प्रदर्शन न कर पाए, लेकिन साउथ में करेगी, चाहे कर्नाटक हो चाहे तेलंगाना। और तमिलनाडु के डीएमके, उसके मुख्यमंत्री के बेटे ने जो रुख अख्तियार किया सनातन धर्म को लेकर के, उस पर भी कांग्रेस ने जिस तरीके से चुप्पी साधी, उसमें कहीं ना कहीं वो देख रही थी कि क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो वहाँ पर भी उसने अपने अनुभव को जोड़ा और किनारा करने में ही भलाई समझी। तीसरा कारण, इंडी के साथ भी एकजुटता दिखाना है। लिहाजा जब समाजवादी पार्टी, टीएमसी, साउथ की पार्टियां नहीं जा रही है तो कांग्रेस ने भी न जाने में ही भलाई समझी। एक और बात, कांग्रेस इस बात का एनालिसिस बहुत अच्छे से की है और आगे भी कर रही है कि जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें 190 के आसपास ऐसी सीटें थी जिसमें बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने का मुकाबला था, और बीजेपी 170-75 के आसपास जो है वो सीटें निकाल ले गई थी। कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली थी।
तो कांग्रेस को ये लग रहा है कि जहाँ पे बीजेपी का प्रभाव है वहाँ पे उसका प्रखर हिंदुत्व काम आ रहा है और सॉफ्ट हिंदुत्व उसके आगे फेल हो जा रहा है। लिहाजा इधर से भी हम जाएंगे और जो उधर एक बहुत बड़ा वर्ग है, खास तौर से मुस्लिम के बारे में, वो भी हमसे बितकेगा छिटकेगा, तो उस 20% को कैसे छोड़ दें। ये राजनीतिक नफ़ा नुकसान का आकलन करके कांग्रेस ने ये फैसला किया है। वैसे तो ये राजनीति है, 2 और 2 कभी 4 होता ही नहीं यहाँ पे, इसके ज़्यादा 1 और 1 के 11 बनने के चांसेज रहते हैं। तो राजनीतिक संभावनाओं का खेल भी है। तो देखते हैं कि अभी आगे आगे क्या होता है, लेकिन ऐसा मोटा मोटी ये लग रहा है कि ये 3-4 कारण रहे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से दूरी बनाए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इनकी खबर। थैंक यू।